3008 आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कथा श्री भक्तांबर जी के तृतीय और चतुर्थ काव्य की है। यह कहानी भक्तांबर कथा कोश से ली गई है। मैं इसका वाचन कर रही हूँ। यह कहानी है सेठ सुदत्त की कथा। मालवा प्रांत की स्वस्तिमती नगरी में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका नाम सुदत्त था। उनके यहाँ हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। जैन धर्म के पालन तथा श्रावकों के क्रिया कर्मों में वे बड़े सावधान रहते थे। एक दिन सकल संयम के साधक जैन साधु विहार करते हुए आहार के लिए सेठ सुदत्त के घर के निकट से निकले तो सेठ जी ने उन्हें विधि पूर्वक पड़गाहन किया और भक्ति सहित उनको आहार दान दिया। पश्चात बड़े नम्र भाव से प्रार्थना की कि आप मुझे कोई स्तोत्र सिखाएं जिससे आपकी पवित्र स्मृति बनी रहे और मेरा जन्म भी सफल हो जाए। दिगंबर मुनि जी ने उन्हें रिद्धि सिद्धि मंत्र समेत आदिनाथ स्तोत्र के तृतीय व चतुर्थ युगल काव्य सिखा दिए। थोड़े ही दिनों के पश्चात सेठ सुदत्त व्यापार निमित्त जलपोतों में बहुत सी सामग्री लदवाकर कई व्यापारियों के साथ रत्नद्वीप को चले। आधी दूर भी नहीं गए थे कि समुद्र में बड़ा भारी तूफान आया और जहाज डगमगाने लगे। लोग बड़े ही घबराए और सबके प्राणों के लाले पड़ गए। नाविकों ने नानाविध चेष्टाएं की, अपना समस्त अनुभव एवं हस्त लाघव दांव पर लगा दिया, परंतु जहाज थमना असंभव दिखने लगा। अंत में विद्वान सेठ सुदत्त ने पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर भक्तांबर के तृतीय एवं चतुर्थ काव्यों का जाप करना शुरू कर दिया। इसके प्रभाव से प्रभावती देवी प्रकट हुई और सबके जहाज किनारे पर आ गए। देवी ने सेठ जी की बड़ी प्रशंसा की और रत्न जड़ित एक चंद्र कांति मणि भेंट देकर चलते समय यह कह गई कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो मुझे निसंकोच स्मरण करना। सेठ सुदत्त मंडली समेत सकुशल रत्नद्वीप पहुंच गए। अपनी सामग्री विक्रय कर तथा वहां की सामग्री क्रय कर लौट पड़े, अर्थात वहां से अपने घर की ओर रवाना होने लगे। रास्ते में एक बंदरगाह, जहाजों के ठहरने का स्थान। रास्ते में एक बंदरगाह के किनारे पर वे लोग विश्राम हेतु ठहरे। वहां पास ही में एक जिन मंदिर था। उसमें जाकर सेठ जी ने अष्टद्रव्य से जिन पूजन की। मंदिर के पास ही एक गुफा में एक तापस रहता था, अर्थात तपस्या करने वाला, जो कि क्रूर स्वभावी व मांस लोलुपी था, अर्थात जो बहुत क्रूर स्वभाव का था और मांस का भक्षण करता था। वह सेठ जी से कहने लगा, यहाँ सब लोगों को महिष अर्थात भैंसा
की बलि देनी पड़ती है। तुम भी दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों की कुशल नहीं। दयालु सेठ सुदत्त ने उस नीच अधम से कहा, महाशय, जो भी हो, मैं हिंसा नहीं करूंगा। महिष, गूगल गोंद को भी कहते हैं। महिषा गूगल मतलब जो गोंद रहती है उसका भी ये नाम है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम मंगवाकर वही दे सकते हैं। अर्थात सेठ जी ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुमको गोंद मंगवाकर दे सकते हैं। यह सुनकर वह धूर्त और भी क्रोधित हुआ। तब सेठ सुदत्त ने राजा यशोधर का दृष्टांत दिया कि उन्होंने मात्र तिल्ली का बकरा बना के चढ़ाया था, जिसके कारण 7 भव तक कुगति में पड़े रहे। यह धर्मोपदेश उसी पापी को बिल्कुल ना जचा और वह अत्यंत क्रोधित होकर सेठ जी पर टूट पड़ा। ऐसी घोर विपदा देखकर सेठ सुदत्त ने बेही युगल काव्य पढ़कर देवी का स्मरण किया। तुरंत ही प्रभावती देवी ने प्रकट होकर उस तापस का गला पकड़ लिया। अब तो बेचारा लाचार होकर त्राही त्राही करता सेठ जी के चरणों में आ पड़ा। अंत में अब से हिंसा नहीं करूंगा ऐसा वचन लेकर देवी तो अदृश्य हो गई। अर्थात उस तापसी ने देवी को वचन दिया कि अब से मैं हिंसा नहीं करूंगा, और वो अदृश्य हो गई और सेठ सुदत्त सकुशल अपने घर पर पहुंच गए। भक्तांबर स्तोत्र सचमुच में बहुत 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 प्रभावशाली है। मैंने खुद अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है। आप सभी लोग भी भक्तांबर स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ और जाप किया कीजिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो भगवान की कृपा से अवश्य दूर हो जाएगी। जय जिनेंद्र।